आज के इस वीडियो में हम हैबिट के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि हमारा दिमाग हैबिट क्यों बनाता है और हैबिट के पीछे की साइंस क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हैबिट के बारे में। हैबिट या आदत एक ऐसा व्यवहार होता है जिसे इतनी बार दोहराया जाता है कि वो अपने आप होने लगता है, यानी स्वचालित हो जाता है। आदत बनने की प्रक्रिया प्रयोग और गलती करने से शुरू होती है। जब कभी भी आपका सामना किसी नई परिस्थिति या समस्या से होता है तो आपका दिमाग उसे सॉल्व करने की हर संभव कोशिश करता है। इस दौरान आपके दिमाग में कई सारी चीजें चल रही होती हैं। आपका दिमाग कई सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहा होता है और अचानक से आप किसी सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। जैसे आप बोर फील कर रहे थे, आपने इंस्टाग्राम खोला और रील्स देखने लगे, जिससे आपकी बोरियत चली गई। आप बेचैन फील कर रहे थे और आपको पता चला कि दौड़ने से शांति मिल सकती है। आपका दिमाग ऐसे ही सॉल्यूशन खोजता रहता है और फिर जिससे आपको रिवॉर्ड मिलता है। आपका दिमाग बहुत चालाक है। उसने सॉल्यूशन ढूंढने में जो मेहनत करी वो अब दोबारा नहीं करना चाहता। वो दोबारा से इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं खर्च करना चाहता। वो सोचता है 1 मिनट रुको, मुझे यहाँ अच्छा फील हुआ था, मैंने इससे ठीक पहले क्या करा था, और वो डाटा स्टोर कर लेता है। जब आपका सामना उसी समस्या से कई बार होता है, जब आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, तो दिमाग बेकार की इन्फॉर्मेशन को हटा देता है जिससे आप जल्द से जल्द रिवॉर्ड पा सकें, और इस तरह ये आपकी एक आदत बन जाती है। तो आपका दिमाग आदत बनाता क्यों है? इसलिए ताकि हर बार दिमाग कम एनर्जी खर्च करे और आपकी सबसे वैल्यूएबल चीज यानी कंसंट्रेशन को सबसे जरूरी चीजों पर ही खर्च करे। आपके कॉन्शियस माइंड एक बार में केवल एक ही चीज पर कंसंट्रेट कर पाता है। आपके कॉन्शियस माइंड को ज्यादा से ज्यादा कामों को सब कॉन्शियस माइंड को सौंप देना पसंद होता है, जिससे आपकी एनर्जी और फोकस बची रहे और जरूरी चीजों पर ही खर्च हो, इन पर नहीं, इन पर। तो आइए इसे और अच्छे और साइंटिफिक वे में समझते हैं। किसी भी हैबिट में 4 चीजें होती हैं: क्यू यानी संकेत, क्रेविंग यानी ललक, रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया, और रिवॉर्ड। तो पहला स्टेप है क्यू। तो आपको सबसे पहले क्यू होता है, ये आपके माइंड को ट्रिगर करता है ताकि वो एक व्यवहार करे और अंत में आपको रिवॉर्ड तक ले जाए। क्यू आपके दिमाग को बताता है कि रिवॉर्ड नज़दीक ही है, जिससे फिर ललक यानी क्रेविंग बढ़ती है। दूसरा स्टेप है क्रेविंग। क्रेविंग ही हर हैबिट के पीछे की मोटिवेशन होती है। क्रेविंग हैबिट नहीं होती, बल्कि ये स्थिति में बदलाव है जो इसकी वजह से होती है। एग्जाम्पल के लिए, आपको सिगरेट पीने की ललक नहीं होती, बल्कि उससे जो राहत मिलती है उसकी इच्छा होती है। तीसरा स्टेप है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स ही हैबिट होती है जो किसी विचार या किसी एक्शन का रूप लेती है, और अंत में रिस्पॉन्स आपको रिवॉर्ड देती है। प्रत्येक हैबिट का अंतिम गोल रिवॉर्ड ही है। क्यू रिवॉर्ड को देखता है, क्रेविंग रिवॉर्ड को पाने की इच्छा को व्यक्त करता है, रिस्पॉन्स से रिवॉर्ड मिल जाता है, और इस तरह एक हैबिट लूप बन जाता है। क्यू क्रेविंग बढ़ाता है जो रिस्पॉन्स के लिए मोटिवेट करती है, रिस्पॉन्स से रिवॉर्ड मिलता है। ये चारों मिलकर एक न्यूरोलॉजिकल फीडबैक लूप बनाते हैं। क्यू क्रेविंग रिस्पॉन्स रिवॉर्ड, क्यू क्रेविंग रिस्पॉन्स रिवॉर्ड, और ये ऐसे ही चलता रहता है। इससे पता चलता है कि हैबिट का लक्ष्य रिवॉर्ड पाना है, यानी हम रिवॉर्ड का पीछा करते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि इससे 2 बातें होती हैं। रिवॉर्ड्स हमें सेटिस्फाई करते हैं, भले ही थोड़ी समय के लिए, लेकिन करते हैं। रिवॉर्ड हमें सिखाते हैं कि कौन सा काम फ्यूचर में भी याद रखा जाना चाहिए। तो ये था हैबिट और उसके पीछे का साइंस। अगर 1898 में एडवर्ड थॉर्नडाइक का हैबिट को जानने के लिए बिल्लियों पर किए गए एक्सपेरिमेंट के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो उस वीडियो का लिंक हमने कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।